हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यहाँ टेट, सुपर टेट एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो टेट, सुपर टेट की बेहतर विधिवत तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जैसा कि हमने आपको हिंदी में वर्णमाला मैंने कंप्लीट पढ़ाया है आपको, उसका एक प्रैक्टिस सेट भी दिया है। आज हम संविधान पढ़ाएंगे। जिसने हिंदी का वो टॉपिक नहीं पढ़ा है आप पढ़ लीजिए, आगे हम आपको संविधान पढ़ाते हैं। उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक करें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम आपको संविधान पढ़ाएंगे। तो संविधान में सबसे पहले हम ये जान लें कि संविधान क्या होता है। संविधान हम किसे कहते हैं, पढ़ने से पहले उस चीज़ को हम समझ लें, संविधान है क्या। तो आपके समझने के लिए हम आपको एक डेफिनेशन दे रहे हैं, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, वे लिखित एवं मौखिक दस्तावेज जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे हम संविधान कहते हैं। क्लियर है? क्या परिभाषा देंगे आप इसकी? परिभाषा देखिए आप। वे लिखित एवं मौखिक दस्तावेज जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे हम संविधान कहेंगे। क्लियर है? कहीं का जो संविधान है, किसी देश का मौखिक संविधान है तो किसी का लिखित संविधान है। इसलिए हमने यहाँ पर आपको दो वर्ड दिए, मौखिक एवं लिखित दस्तावेज, क्योंकि कहीं का मौखिक भी है, किसी देश का लिखित है। तो इसलिए हमने आपको दिया वे लिखित एवं मौखिक दस्तावेज जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे हम संविधान कहते हैं। क्लियर है? संविधान आप समझ सकते हैं इस डेफिनेशन से। हमने आपको समझने के लिए ये डेफिनेशन बताई, जिससे आपको समझ में आ जाए कि संविधान है क्या। क्लियर है? तो देखिए, जैसे हमारा भारतीय संविधान है, लिखित संविधान है और विस्तृत संविधान है। सबसे बड़ा संविधान है हमारा भारतीय संविधान, लिखित है और सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हमारा संविधान कैसे बना? तो हमारे संविधान में जो अन्य देशों के संविधान थे, उससे चीज़ें ली गई हैं। किसी देश से कुछ लिया गया तो किसी देश से कुछ लिया गया, ऐसे हमारा देश का संविधान बना। जैसे हम यूएसए से लें, क्या बना? हमारा मौलिक अधिकार लिए गए यूएसए से। ठीक है? तो ऐसे ही हर देश से कुछ न कुछ लिया गया है, फिर हमारे देश का संविधान बनाया गया है। क्लियर है? तो हमारे देश का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, विस्तृत संविधान है। क्लियर है? तो आपको संविधान की डेफिनेशन पता चल गई। संविधान हम किसे कहेंगे, हमारे देश का संविधान कैसा है, आपको ये पता चल गया। क्लियर है? तो हम आगे चलें। अब हमने ये देख लिया, परिभाषा देख ली संविधान की, तो हम देखेंगे कि हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा। हमारा जब संविधान बना था, हमने दूसरे देशों के संविधान से लिया, जो भी चीज़ें ली हैं, तो हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा। सबसे पहले हम यही क्वेश्चन देखेंगे, संविधान बनने में कितना समय लगा। संविधान बनने में लगा समय, कितना समय लगा है हमारे संविधान को बनने में? तो आपका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन हमारा संविधान बनने में लगा है। क्या लगा है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। क्लियर है? दिन आपको समझ में आ रहा है? देख लीजिएगा आप, मैं बोलती जा रही हूँ। तो संविधान बनने में हमारा कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्लियर?
हमारा संविधान में कितना समय लगा हमने ये बता दिया। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे कि जब हमारा संविधान बन गया तो हमारे संविधान को कब अपनाया गया, कब अंगीकृत किया गया। अंगीकृत किया गया या अपनाया गया, बात एक ही है। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे हमारा संविधान कब अपनाया गया था। संविधान को अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया, अंगीकृत या फिर हम इसको कह सकते हैं अपनाया गया, अपनाया गया। हमारे संविधान को कब अपनाया गया या अंगीकृत किया गया? तो देखिए 26 नवंबर 1949। क्लियर? 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अपनाया गया। क्लियर है? अब हमारे देश के संविधान का अंगीकृत कर लिया गया, अपना लिया गया। अब हम देखेंगे कि हमारे देश का संविधान लागू कब किया गया। क्लियर है? अब हम देखेंगे हमारा संविधान लागू कब किया गया। तो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, संविधान कब लागू हुआ। कब लागू हुआ, कब लागू हुआ हमारा संविधान? तो ये तो सबको पता है, 26 जनवरी 1950। क्लियर है? 26 जनवरी 1950। क्लियर है? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। ठीक, हमने संविधान समझ लिया क्या है, संविधान कितने समय में बना हमने ये समझ लिया, हमारे संविधान को कब अपनाया गया, फिर उसको कब लागू किया। क्लियर है? हमने इतना सब देख लिया। अब हम आपको आगे बताते हैं राष्ट्रीय ध्वज, अपने ध्वज के बारे में आपको बताते हैं। हेडिंग डालिए राष्ट्रीय ध्वज। हेडिंग डालनी है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज। ओके, अब बताइए हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है। सब जानते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। क्लियर है? राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। अब हम कहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तो हमें पता है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। कब अपनाया गया है? अपनाया गया, कब अपनाया गया? तो देखिए 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। ओके, क्लियर है? अब देखिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, सब जानते हैं कौन कौन से रंग होते हैं। सबसे ऊपर हमारा केसरिया रंग होता है, फिर उसके बाद सफ़ेद रंग होता है, और फिर सबसे लास्ट में हरा रंग होता है। क्लियर है? बीच में चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, सब जानते हैं। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, 3 रंग है। पहला रंग आपका केसरिया, दूसरा रंग है आपका सफ़ेद, और तीसरा रंग है आपका हरा। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारा केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है। हमारा जो केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है? केसरिया रंग हमारा शक्ति का प्रतीक है। क्लियर है? केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक है।
शक्ति का प्रतीक है। ओके, सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है सफ़ेद रंग, शांति का प्रतीक है। ओके, अब आता है हरा रंग किसका प्रतीक है? तो समृद्धि का प्रतीक है। हरा रंग किसका प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक है, समृद्धि। क्लियर है? सफ़ेद रंग हमारा शक्ति का प्रतीक है, सॉरी केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। ओके, ठीक। अब देखिए हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है? तो अगला क्वेश्चन आप यही लिखेंगे, लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2, 3:2, 3:2। ओके, क्लियर है? अब हमने आपको पढ़ाया राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज में हमारा तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। 3 रंग होते हैं, केसरिया रंग जो शक्ति का प्रतीक है, सफ़ेद रंग जो शांति का प्रतीक है, हरा रंग जो समृद्धि का प्रतीक है। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2 होता है। जैसे हमारी ये राष्ट्रीय ध्वज में ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो इनका जो अनुपात होगा वो 3:2 होगा। क्लियर? ओके, अब अगली हेडिंग आप डालिए। अगली हेडिंग हम आपको पढ़ाएंगे अब राष्ट्रगान के बारे में। राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज बता दिया हमने कब अपनाया गया हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अब हम अगली हेडिंग डालिए राष्ट्रगान। अगली हेडिंग है आपकी राष्ट्रगान। राष्ट्रगान। ओके, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो देखिए कब अपनाया गया? अपनाया गया राष्ट्रीय गान को अपनाया गया है 24 जनवरी 1950। हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया है 24 जनवरी 1950। क्लियर है? अब देखिए हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? किसने लिखा है बताइए। ये तो आपको पता होगा किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? कितना समय लगता है इसको गाने में? तो 52 सेकंड लगते हैं। कितना समय लगता है इसको गाने में? 52 सेकंड लगते हैं। ओके, क्लियर है? हमने राष्ट्रगान पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत पढ़ेंगे हम। हेडिंग डालेंगे राष्ट्रगीत। ओके, राष्ट्रगीत। बताइए राष्ट्रगीत कौन सा है हमारा? हम स्कूल में हमेशा गाते हैं राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान। कौन सा है हमारा? वंदे मातरम। क्लियर है? कौन सा है हमारा राष्ट्रगीत? वंदे मातरम।
ओके। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर? राष्ट्रगीत देख लिया हमने, वंदे मातरम है, किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो एक बार इसी बात पे जय हिंद बोलिए सब लोग, जय हिंद। आगे देखिए आप, अब हम आपको बताएंगे झंडा गीत। ये सब अपने स्कूलों में गाते हैं। अब देखिए झंडा गीत। झंडा गीत कौन सा है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता, मिस्टर श्यामलाल गुप्ता। जो हमारा झंडा गीत है वो किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता ने। क्लियर है? अब हम चलते हैं, हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है? राष्ट्रीय वाक्य बताइए क्या है राष्ट्रीय वाक्य? देखिए राष्ट्रीय वाक्य क्या है? राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। क्लियर है? ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य हो गया सत्यमेव जयते। अब देखिए हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? राष्ट्रीय पंचांग देखिए कौन सा है हमारा राष्ट्रीय पंचांग? लिखिए राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। शक संवत। ये किसने लिखा है? किसने लिखा है इसे? तो इसे कनिष्क ने बनाया था। जो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग था, ये किसने बनाया था? तो इसे कनिष्क ने बनाया था। कनिष्क, ओके, कनिष्क ने बनाया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप देखिए, राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जल जीव। राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? बताइए कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। कौन सा है राष्ट्रीय जल जीव? गंगा डॉल्फिन। क्लियर? क्लियर है इतना? राष्ट्रीय जल जीव क्या है हमारा? तो राष्ट्रीय जल जीव है गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। किसने बनाया था? तो कनिष्क ने बनाया था। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। झंडा गीत क्या है? झंडा गीत कौन सा है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। किसने लिखा है? मिस्टर श्यामलाल गुप्ता। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको आगे पढ़ाएंगे संविधान में। आज हमने आपको पढ़ाया संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा हमने बताई आपको, संविधान में कितना समय लगा बनने में हमने आपको ये बताया, संविधान को कब अंगीकृत किया गया हमने ये बताया, संविधान कब हमारा लागू हुआ हमने ये बताया, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हमने बताया आपको, कब अपनाया गया, 3 रंग होते हैं, लंबाई चौड़ाई का अनुपात हमने बताया आपको, राष्ट्रगान कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने।
हमारा राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है। क्लियर है? आज हमने आपको इतना पढ़ाया। आगे कल हम आपको पढ़ाएंगे अगला टॉपिक। कल हम आपको पढ़ाएंगे संविधान की अनुसूचियाँ। क्लियर है? कल हम आपको अनुसूचियाँ पढ़ाएंगे। और इससे पहले हमने आपको हिंदी में पढ़ाया था वर्णमाला टॉपिक। जिस किसी ने वो नहीं देखा है आप वो देख लीजिए। हमने प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।